औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दायमी कब्ज़ आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला है। हर दूसरा या तीसरा जो इंसान है, बंदा है, वो शाम को कब्ज़ की दवाई खाकर सोता है। तब जाके वो सुबह उसको लैट्रिन आती है, वो अपने पेट को फारग करता है। तो ये एक ऐसी मर्ज़ है, ये कोई ऐसी मर्ज़ नहीं है कोई छूत है एक से दूसरे को लगने वाली है। आम तौर पे देखा जाए तो हमारा जो खाने पीने का स्टाइल जो हमने आजकल अपना लिया है, हमारा रहने सहने का जो स्टाइल हमने अपना लिया है, और जैसे हम टेंशनों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये उसका नतीजा है। और ख़ास तौर पे हम जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खुराक में, और फास्ट फूड और फ्रोज़न फूड, पता नहीं क्या कुछ हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो गया है जो बिल्कुल मसनूई है। कुदरत से बहुत दूर की बातें हैं ये। यकीन कीजिए, आप कुदरत को अपना लें, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो असूल अता फरमा दिए हैं, अगर ज़िंदगी उनके मुताबिक इंसान गुजारता है तो यकीन कीजिए वो इन तकालीफ से बचा रहता है। उसकी ना सेहत ख़राब होती है, ना उसका माली नुकसान होता है, और वो अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है। अब आप सोचिए, कोई आदमी अगर बीमार है तो उसको वो अल्लाह की इतनी इतनी बड़ी खूबसूरत नेमतें जो हैं वो भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका मन नहीं चाह रहा, उसकी तबीयत नहीं चाह रही। उसके सामने कितने अच्छे फ्रूट रख दिए जाएँ, कितने अच्छे खाने रख दिए जाएँ, जो मर्ज़ी जहान की चीज़ें उसके सामने रख दी जाएँ, जब उसको भूख ही नहीं लगेगी, जब उसको हज़म ही नहीं होगा, जब वो कब्ज़ का मरीज़ होगा तो वो उन चीज़ों की तरफ देखेगा भी नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है। ये कोई अल्लाह की तरफ से ये निज़ाम हम पे नहीं सादर हुआ। ये हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमने छोड़ दी हैं बातें, ये उनका नतीजा हमारे सामने आ रहा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को सादगी में ले आएँ, सादगी को अपना लें अपनी खुराक में, अपने लिबास में, अपने रहने सहने में, यकीन करें आपकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल होगी, आपका लम्हा लम्हा खुशियों में गुज़रेगा। आप बीमार नहीं होंगे, आपको किसी हकीम या तबीब की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल देखें, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए, किसी भी हकीम के पास चले जाए, किसी हॉस्पिटल में चले जाए, आपको लंबी लंबी लाइनें मरीज़ों की नज़र आएंगी। वहाँ जाके ऐसा महसूस होता है कि हर बंदा ही शायद बीमार हो गया, हर बंदा ही इसी दवाई के चक्कर में पड़ा हुआ है। और बदबख्ती ये है कि हमें दवाई भी अच्छी मुयस्सर नहीं है। जिस पे हम डिपेंड करते हैं कि अब हम बीमार हैं तो चलो दवाई लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई से अल्लाह पाक हमारी मर्ज़ का मुदावा फरमा देंगे, ऐसा नहीं होता। मार्केट में आपको अच्छी दवाई, एक नंबर दवाई भी मिलना मुश्किल हो गई है। जब आप खुराक भी 2 नंबर खा रहे हैं और दवाई भी 2 नंबर खा रहे हैं, तो फिर पूछने वाली बात बाकी नहीं रह जाती कि यह नई नई मर्ज़ें कहाँ से पैदा हो रही हैं। ये तो हम खुद पैदा कर रहे हैं, और फिर ऐसी मर्ज़ें पैदा हो रही हैं जिनको हम लाइलाज कह रहे हैं। यकीन कीजिए, अगर एक सिर्फ कब्ज़ से बंदा छुटकारा हासिल कर ले, कब्ज़ उसके जिस्म में ना हो, कब्ज़ की बीमारी उसको ना हो, तो आधी मर्ज़ें तो यही ख़त्म हो जाती हैं। पुराने हुक्मा फरमाया करते हैं कि 99% बीमारियां कब्ज़ की वजह से होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये किचन का जो पाइप होता है, एग्जॉस्ट पाइप जिससे पानी गुजर, जहाँ हम बर्तन धोते हैं, सिंक कहते हैं उसको, उसमें बर्तन वगैरह जो कुछ भी हम धोते हैं, वो नीचे एक पाइप गुजरता है। हालांकि वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, लेकिन आप 2-3 माह के बाद अगर उसको पाइप को उतार के, उसको काट के उसका एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे, तो उसके अंदर कितना गंद जमा हो जाता है।
ये किचन वाली चीज़ें ही हम खाते हैं ना, उस पानी में तो साबुन भी मिक्स होता है। जब हम बर्तन धोते हैं साबुन से, सरफ से या किसी चीज़ से उनको साफ़ करते हैं, गर्म पानी भी इस्तेमाल होता है। उसके बावजूद उस नाली में, उस पाइप में क्या कुछ जमा हो जाता है। तो ऐसे जब हम ऐसी चीज़ें खाएंगे जो रद्दी चीज़ों में आती हैं, जिनको मैं तो खुराक नहीं मानता, बल्कि वो खुराक के बिल्कुल अपोजिट हैं। खुराक तो वो है जो इंसान को सेहत अता फरमाए, खुराक वो नहीं है जो बीमारियों से हम किनार करे। तो जब हमारी ये आंतड़ियाँ, ये तो जिग जैग हैं, ये कैसे खाली होंगी? इसके लिए अपनी रहने सहने का अंदाज़ बदलें, वर्जिश को अपनाएं, साफ़ सुथरी और सादा खुराक इस्तेमाल करें और टेंशन से बचें। आजकल हमने टेंशनें खुद ख़रीदी हुई हैं। देखते हैं कि ये हमारा साथी है, हमारे पड़ोस में रहता है, इसके पास बड़ी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसके अच्छे बच्चे ज़्यादा पढ़ गए, मेरे बच्चे क्यों नहीं। ये छोटी छोटी बातें, ये देखें, ये सब अल्लाह की तकसीम है। किसको क्या देना है ये अल्लाह पाक जानते हैं। हम उसकी तकसीम पे अगर राज़ी हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल है। बहरहाल कब्ज़ का ख्याल रखिए, अपने खाने का खुराक ख्याल रखिए, अपने रहने सहने के अंदाज़ को चेंज कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाली में तब्दील हो जाए, आप बीमारियों से बच सकें, आपको तबीबों की, हकीमों की, डॉक्टरों की ज़रूरत ना रहे, और आप एक सेहतमंद, जब आप सेहतमंद हो जाएंगे तो समझें सारा माशरा सेहतमंद हो जाएगा। क्योंकि हर फ़र्द अगर अपना ख्याल रखेगा तो अफराद पे ही ये सारा माशरा बनता है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। मैं आपको नुस्खा देता हूँ, आप वो इस्तेमाल करें। इससे सिर्फ कब्ज़ नहीं ठीक होगी, मैदे के जितने भी जुमला अमराज होते हैं कि बंदे को खाना हज़म नहीं हो रहा है, हवा ज़्यादा पेट में भर रही है, थोड़ा सा खाता है तो शिकायत करता है कि पेट बहुत ज़्यादा भारी हो गया, या भूख ही नहीं लगती, यानी मैदे के जितने भी मामलात हैं, बदहज़मी हो, पेट में हवा का भरना हो, तो ये नुस्खा बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला मैदे के जुमला अमराज इससे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ठीक फरमा देंगे। ज़ीरा सफ़ेद, अजवैन देसी, सौंफ और नमक स्याह, ये 4 चीज़ें हैं, सिर्फ सिंपल चीज़ें हैं। ये पंसार से लें, लेकिन अच्छी चीज़ें ख़रीदें और इनको अच्छी तरह साफ़ कर लें, इनमें से मिट्टी वगैरह निकाल दें और चारों को बारीक करके रखें। इसमें से आधी चम्मच सुबह और आधी शाम खाने के बाद पानी के साथ खाएं। अगर किसी को भूख नहीं लगती तो खाने से पहले कम से कम 20 मिनट पहले आधी चम्मच सुबह और आधी शाम इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो इसके साथ अरक सौंफ पी लिया जाए। अगर अरक सौंफ मुयस्सर ना हो तो पानी के साथ खा लें। इंशाअल्लाह ताला ये आपके मैदे के जुमला अमराज को ठीक कर देगी। आप मेरे लिए दुआ फरमाइए, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।